हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 11 के इकाई 1 जीव जगत में विविधता के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास एनसीईआरटी से ली गई है। जीव जगत में विविधता क्या होती है? विविधता का मतलब क्या होता है? जीव जगत का मतलब क्या होता है? ये प्रश्न इस शब्द को सुनते ही दिमाग में आता है कि जीव जगत में विविधता क्या होती है। जीव जगत में विविधता का मतलब है कि अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, जीव जगत यानी कि जो सजीवों का संसार है, और विविधता का मतलब कि जिसमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, और देखा जाए तो हमारे प्राकृतिक घटक भी हैं। तो इन सब को मिला के बनता है हमारा संसार, और इसमें अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं। इसे ही जीव जगत में विविधता कही जाती है। आज हम जीव जगत में विविधता के अध्याय 1 जीव जगत के बारे में पढ़ेंगे। जीव जगत विविधताओं से भरा हुआ है, मतलब कि हमारा जो संसार है उसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। विविधताओं का मतलब है कि जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखें तो उदाहरण के तौर पे हम देखें तो अगर विभिन्न प्रकार के फ्लावर्स हम देखते हैं, जैसे कि गुलाब, गेंदा, गुड़हल इत्यादि, हम उनमें डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं? उनके बाहरी गुणों के आधार पर डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये गुलाब है, गेंदा है, या सनफ्लावर है, या जो इसी तरह से मनुष्यों में, अलग अलग जीवों में हम देखते हैं कि बिल्ली है, कुत्ता है, गाय है, मनुष्य है। उनमें हम उनके बाहरी लक्षणों और आंतरिक लक्षणों के बारे में जानते हैं, और बाहरी लक्षणों के आधार पर हम उनमें अंतर करते हैं। इस अंतर को करने के लिए ही सभी मनुष्यों को वर्गीकरण तथा नाम प्रणाली की आवश्यकता पड़ी। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक वर्गीकरण और नाम प्रणाली का विकास किया। अभी हम जानते हैं, हमारे सिलेबस में है अर्न्स्ट मायर। अर्न्स्ट मायर कौन थे? अर्न्स्ट मायर को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। ये 100 महान वैज्ञानिकों में से एक थे जिनका जन्म 5 जुलाई 1904 को हुआ और मृत्यु 100 वर्ष की आयु में 2004 में हो गई। इन्होंने पक्षी विज्ञान पर, वर्गीकरण विज्ञान पर, प्राणी भूगोल पर, विकास, वर्गीकी, जीव विज्ञान के इतिहास पर रिसर्च किया, अनुसंधान किया। इन्हें 3 प्रकार के पुरस्कार मिले इनके जीवन काल में। बालजान प्राइज 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज 1994 में, और काफोर्ड प्राइज 1999 में मिला। इन तीनों प्राइजेस को बायोलॉजी के क्राउन के नाम से, 3 क्राउन के नाम से भी जाने जाता है। ये तीनों प्राइज बायोलॉजी के 3 क्राउन नाम से जाने जाते हैं। हमारे आसपास जीवों की बहुत सी किस्में देखने को मिलती हैं, जो कुछ हद तक एक दूसरे से समान अथवा असमान होती हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जैसे कि गाय और भैंस दोनों ही हमें दूध देती हैं, और दोनों ही कुछ हद तक एक दूसरे से समान है और कुछ हद तक एक दूसरे से असमान है। इसी तरह से चीता और बिल्ली, बाघ, ये सब एक ही जैसे दिखते हैं, पर इनकी साइज़ में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई खूंखार है, कोई हिंसक है, कोई पेट एनिमल टाइप है, क्योंकि आजकल तो बहुत से लोग बिल्ली भी पालते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से जीव हैं जो समान और असमान दिखते हैं। अब इनमें अंतर करने के लिए ही हमें क्या हुआ कि इनमें अंतर करने के लिए ही हमें वर्गीकरण प्रणाली और द्विनाम पद्धति की आवश्यकता हुई। प्रत्येक जीव का किसी एक जाति का प्रतीक है। जो हर एक जीव है किसी एक जाति को दर्शाता है। जैसे बिल्ली है तो वो बिल्ली को दर्शाती है, गाय को। हम एक आम को
आम फ्रूट्स को ले लेते हैं, आम की प्रजाति को दर्शाता है, केले की प्रजाति को अब ऐसा तो है नहीं कि आम का पौधा लगाया और केला उग गया, ऐसा तो होता नहीं है। कहने का मतलब है कि सभी जीव किसी एक ही स्पीशीज को दर्शाते हैं। अब तक ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज जाति की संख्या लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन तक हो सकती है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे उसे पूरे विश्व में जाना जाता है। उस मानक नाम को नाम पद्धति के अनुसार रखा गया है और इस प्रक्रिया को ही नाम पद्धति कहते हैं। अध्ययन को सरल करने के लिए वैज्ञानिकों ने ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। वैज्ञानिक नाम की गारंटी होती है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सभी के लिए मान्य नियम को इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर में दिया गया है। मतलब एक इंटरनेशनल कोड ऑफ ICBN बनाया गया जिसके जो पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम के लिए नियम बनाता है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नामों के नियम को कहाँ बनाया जाता है? तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN। कभी कभी फुल फॉर्म में भी पूछ सकता है कि ICBN का फुल फॉर्म बताइए, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर कहा जाएगा। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम के नियम को कौन बनाता है? ICBN। जबकि जंतुओं के लिए वैज्ञानिक नाम को इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN बनाता है। प्रत्येक नाम के 2 घटक होते हैं, वंश नाम जेनेरिक नेम, जाति संकेत पद स्पेसिफिक एपिथेट। वंश नाम को जेनेरिक नेम कहते हैं और जाति संकेत पद यानी स्पेसिफिक एपिथेट। जो ये 2 घटक हैं यही क्या करते हैं कि द्विनाम पद्धति के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं। द्विनाम पद्धति में पहला नाम जेनेरिक नेम वंश नाम से रखा जाता है और दूसरा नाम स्पेसिफिक एपिथेट से रखा जाता है। ये क्या करते हैं? हमें द्विनाम पद्धति प्रोवाइड करते हैं और इस विधि में लिखने को ही द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति बहुत ही सुविधाजनक प्रणाली है किसी जीव के अध्ययन के लिए। उदाहरण, आम हम सब आम खाते हैं और आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा जो है इसमें ये शब्द जीनस को दर्शाता है यानी कि जेनेरिक नेम को दर्शाता है और इंडिका जो है स्पेसिफिक नेम स्पीशीज़ को दर्शाता है, किस प्रजाति से है इसको दर्शाता है। इसे जीनस और इसे स्पीशीज़ कहते हैं। मैंगीफेरा इंडिका जीनस है और मैंगीफेरा जीनस है और इंडिका स्पीशीज़ है। इसमें राइटर नेम को स्पीशी नेम के बाद एक ब्रैकेट में छोटा सा लिखा जाता है। ये LIN लिन का मतलब है लिनियस। कैरोलस लिनियस ने ही इसे खोजा था और इसे बताया था, इसीलिए लिनियस नाम को शॉर्ट में लिखा जा गया लिन। कुछ यूनिवर्सल रूल हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बनाए गए कि किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम किस तरह से लिखा जाएगा, किसी भी जंतु या पौधे का वैज्ञानिक नाम किस तरह लिखा जाएगा, उसके लिए कुछ यूनिवर्सल सर्वमान्य नियम बनाए गए हैं। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। ये आपको हमेशा याद रखने और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि
एक वैज्ञानिक नाम को किस तरह से लिखा जाएगा, साइंटिफिक नेम को किस तरह लिखा जाएगा। जैविक नाम यानी साइंटिफिक नेम को प्रायः लैटिन भाषा तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम जबकि दूसरा शब्द जाति होता है। पहला शब्द होता है जीनस, जीनस को क्या कहते हैं, वंश नाम। पहला शब्द वंश नाम और दूसरा शब्द जाति या स्पीशीज होता है। जीनस का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में, स्पीशीज का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जीनस का जो पहला अक्षर लिखेंगे उसे हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे और स्पीशीज का पहला अक्षर क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर में। देखिए यहाँ पर हमने मैंगीफेरा इंडिका में मैंगीफेरा जीनस जो कि है उसका पहला अक्षर हमने एम कैपिटल में लिखा है और इंडिका का पहला अक्षर हमने आई स्मॉल में लिखा है। दोनों नामों को तिरछे तथा रेखांकित शब्दों में लिखते हैं। दोनों नामों को देखिए तिरछा और रेखांकित लिखा गया है। क्या कह लें, आजकल कर्सिव राइटिंग में लिखा जा रहा है। दोनों अक्षरों को कर्सिव राइटिंग में तिरछा लिखते हैं और उसके नीचे लाइन जरूर खींचते हैं, रेखांकित उसे जरूर करते हैं। जाति संकेत पद यानी कि स्पीशीज के अंत में लेखक का नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। वर्गीकरण, अब जानते हैं कि वर्गीकरण क्या है। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी जीव जंतु को उसके गुणों के दिखाई देने वाले गुणों के आधार पर क्लासिफाइड करता है, वर्गीकृत करता है, अन्य जीवों से अलग करता है। In English, classification is the process by which anything is grouped into convenient category based on some easily observable characters. ऐसे कैरेक्टर्स को देखकर, जिसे देखकर किसी भी जीव को किसी अन्य जीव से क्लासिफाइड किया जा सकता है, अलग किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, बांटा जाता है कि उसके अंदर ये गुण हैं और उसके इस जीव के अंदर ये गुण हैं, उसे क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण का वर्गीकी के आधार का मेन मुख्य आधार है विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण, नाम पद्धति। ये क्या है, वर्गीकी के मुख्य आधार है। क्लासिफिकेशन के मेन जो ये पार्ट हैं, ये जरूरी भाग हैं। आगे के हमने आज जाना कि द्विनाम प्रणाली क्या होती है और हम किसी भी जीव का साइंटिफिक नेम को कैसे लिखते हैं, उसके लिखने के नियम क्या है, हमने उसे जाना और वर्गीकरण क्या है इसे जाना। अब आगे वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है और किन किन गुणों के आधार पर होता है, इसके हम अगले वीडियो में जानेंगे कि वर्गीकरण हम कैसे करते हैं। आज के लिए धन्यवाद और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।